सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। परमात्मा हर इंसान के पास में है, लेकिन कोई परमात्मा को जानता है और कोई नहीं जानता है। जो सदगुरु के पास चले जाते हैं, सदगुरु उनको ज्ञान दे देते हैं, ब्रह्म ज्ञान, और बता देते हैं कि ये परमात्मा है। इशारा देते हैं कि ये निरंकार है, इसका बोध हासिल कर लो, इसको जान लो और उसके एहसास में जीना शुरू करो। लेकिन जो सदगुरु जी के पास में नहीं आते हैं, वो परमात्मा को नहीं जानते हैं। उनके लिए परमात्मा तो कहीं सीमित होता है, कहीं नीली छतरी वाला सातवें आसमान पे खुदा होगा, या केवल किसी मंदिर में होगा, या केवल मस्जिद में होगा, या केवल चर्च में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में होगा। तो जो परमात्मा के अविनाशी रूप को नहीं जानते, वो भी परमात्मा को मानते, लेकिन एक फिक्स सीमित जगह पे है। रेगुलर पूजा पाठ करेंगे, व्रत उपवास रखेंगे, जिस भगवान को मानते हैं। अपने अपने हिसाब से लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, सब मानते हैं। लेकिन जो परमात्मा को जान लेते हैं कि ये करीब है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को है जिन पर गुरु की रहमत हुई। गुरु कृपा से परमात्मा नजर आता है, जर्रे जर्रे में दिखाई देता है। सदगुरु ज्ञान देकर हमारी नज़र को बदल देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिए नानक मन प्रकाश। मन प्रकाशित हो गया क्योंकि ज्ञान मिल गया। ज्ञान मतलब लाइट, उजाला। जब लाइट जल जाती है तो सब साफ दिखता है, और अंधेरे में एक रस्सी भी सांप नजर आती है। अंधेरे में इंसान को डर लगता है, तो ये अज्ञानता ही डर है। अज्ञान अंधकार ही भय है। जो प्रभु के अविनाशी रूप को नहीं जानते हैं, जो परमात्मा को केवल फिक्स एक जगह सीमित मानते हैं, तो उनकी लाइफ में डर भय बना रहता है। लेकिन जो परमात्मा को जान लेते हैं कि वो जर्रे जर्रे में, कण कण में, हर जगह है, वो डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है भगवान हर जगह है। जो भगवान को नहीं जानते, सीमित मानते हैं, वो डरते हैं। लेकिन जो भगवान को जानते हैं कि भगवान हर जगह है, वो नहीं डरते, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है। मेरे साथ में जहाँ मैं हूँ वहीं परमात्मा है। जहाँ मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ परमात्मा चल रहा है। तो ये पॉसिबल है ज्ञान के द्वारा, सतगुरु के ज्ञान के द्वारा, कि जर्रे जर्रे में खुद है। इसे महसूस कीजिए। ना काशी, ना काबा, ना तो मैं कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो मिलता हूँ एक पल की तलाश में। कहत कबीरा सुन भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तेरा विश्वास हूँ। पूर्ण रूप से निरंकार पर एतबार जब आता है, कह हृदय ही बड़ा चमत्कार कहलाता है। तो ये जो ज्ञान निरंकार का मिल जाता है, और जो इसको महसूस कर लेते हैं, फिर हमेशा निरंकार के साथ में रहते हैं। इसके भय में काम करते हैं। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कह हृदय कर्म करता साक्षी इसको मानकर। कि हम लाइट में हैं, हर जगह तो निरंकार है, दिख रहा है, सब में परमात्मा दिख रहा है। एक चींटी चल रही है, इसमें भी परमात्मा है। जो भी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, पानी, सब में यही निरंकार है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोई जुग पानी, सब में परमात्मा है। सब गट रामा बोले राम, बिना को बोले। ये ज्ञान मिल गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गभ्यस्तिन, शून्य शपाकेश पंडिता समदर्शिन। ब्रह्मज्ञानी समदर्शी होते हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं, और परमात्मा के अंदर सबको देखते हैं। क्योंकि सदगुरु कृपा हो गई, बात समझ में आ गई कि जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। है नेरे सूझे नहीं, दृढ़ दृढ़ ऐसी जिंद तुलसी, संसार का हुआ मोतिया बिंद।
परमात्मा पास है लेकिन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञान की नज़र नहीं है। और ज्ञान चक्षु से नज़र आता ही है, चरम चक्षु से नज़र नहीं आता। ज्ञान की नज़र से निरंकार नज़र आता है। जल में मीन प्यासी, मैं सुनावे हाँसी। कि मछली पानी के अंदर रहकर बोले मुझे तो प्यास लगी है, तो ये बात हजम नहीं होती। इसलिए हम परमात्मा के अंदर हैं। गुरु का ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान हमें ये बता देता है कि हम निरंकार के अंदर हैं। हम एक मछली के जैसे हैं, निरंकार पानी के जैसे है। जैसे पानी के अंदर मछली है, वैसे हम निरंकार के अंदर हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समान, ये कथन कहे ब्रह्मज्ञानी। कबीरदास जी ने समझाया कि एक मटका है, उसमें पानी भर लें, पर ढक्कन लगा दें और फिर उसको हम किसी नदी तालाब के अंदर डुबो दें और मटके को फोड़ दें या ढक्कन हटा दें, तो अंदर बाहर का पानी एक हो जाएगा। इस शरीर को हम समझे घड़ा है, शरीर हमारा घड़ा है। हमारे अंदर भी निरंकार, हमारे बाहर भी निरंकार। शरीर में निरंकार, इसे हम कहते हैं आत्मा। सदगुरु आत्मा परमात्मा को मिलाते हैं, भ्रम को मिटाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। शरीर का जो ये मिथ्या मान है ना, मिटाते हैं। शरीर का भ्रम मिटाते हैं और बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम तो निराकार हैं। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, हमारा मूल निराकार है। हम निराकार से आए, निराकार में जाएंगे। ये बोध, आत्मबोध कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान, साक्षात्कार प्रभु का ये जब होता है, बोध होता है, तो भेद खत्म हो जाते हैं, सारे भेद मिट जाते हैं। तो परमात्मा जाना जा सकता है सतगुरु की कृपा से। जो सतगुरु के पास आ जाते हैं उनको ये समझ में आ जाता है। ज्ञान एक समझ है, जानकारी है। सतगुरु के पास आने से ही ये मालूम पड़ता है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को है जिन पर गुरु की रहमत हुई। जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान। बस आवश्यकता है इसको जानकर, इसको महसूस करने की, इसके एहसास में हर काम करने की। जब इसको हम जान लेते हैं, इसके एहसास में जीते हैं, हर काम इसके एहसास में होता है। कर से कर्म करो बिंदाना, मन रखो जहाँ कर पाए जाना। हथ कारबल दिल यारबल, कुछ भी करें इसके एहसास में, ये निरंकार है, पास है, पलकों से पास है, सांसों से भी करीब है, सारक से निकट है। हर श्वास इस निरंकार से आ रही है। ये हमारा जीवन है। तो इसके लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जो ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, तो सब क्लियर हो जाता है। फिर उजाले में जीते हैं, रोशनी में। इसलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। जर्रे जर्रे में खुदा है, बस इसे महसूस कीजिए। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।